Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 7 permutation, combination and probability. ये जो टॉपिक है ये मैथ की ब्रांच स्टैटिस्टिक्स है, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आप ऑलरेडी मैट्रिक में चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो भी स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा था और ये भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम इसका साइन देख लेते हैं कि हम फैक्टोरियल के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल के लिए एक तो हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये यूज़ होता है इसको डिनोट करने के लिए, और जो दूसरा है वो आपके पास ये एल की शेप का है, ठीक है। तो ये दोनों नोटेशन किसके हैं? फैक्टोरियल के हैं। क्रिस्टियन क्रैम्प एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फैक्टोरियल का जो ये साइन है ये यूज़ किया था इन 1808। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जी। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 2 1। n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर मीन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जी। इसकी डेफिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ जिसके ज़रिए आपको इसको समझने में आसानी होगी जी। तो 5 फैक्टोरियल लेट से हम देखते हैं। 5 फैक्टोरियल का आप ले सकते हैं 5 4 3 2 1। जस्ट हमने एक एक नंबर क्या करना था, प्रीवियस से लेस करना था। जैसे यहाँ पे n था तो इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर n माइनस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर n माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते करते हम कहाँ पे आ गए? 3 2 1 पे आ गए। इसी तरह 5 फैक्टोरियल, अब n की जगह क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। तो पहले 5, फिर इसमें से एक लेस किया, फिर इसमें से एक लेस और एक लेस। इसी तरह अगर आप 4 फैक्टोरियल देखें, 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 3 2 1, ठीक है। मतलब कि आपने वो जो इंटीजर गिवन है वो लेना है और उससे फिर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक नंबर जो है वो लिखते जाना है अनटिल 1 तक, ठीक है। और फिर उन सबको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल बोलेंगे, ओके जी। एक तो फैक्टोरियल की ये डेफिनेशन हो गई आपके पास डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स हम मैथ में इसको लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 2 1, ठीक है। 1 तक हम जाते हैं जी। दूसरी हम इसकी अगर रिकर्सिव डेफिनेशन करना चाहें, रिकर्सिव डेफिनेशन जी, तो अगर मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को इस तरह लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखें आपके पास 4 3 2 1 और ये यहाँ पे भी 4 3 2 1 किसके इक्वल है? 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 5 और इससे आगे इस सारे को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब कि आपने जिसका फैक्टोरियल लेना है वो डिजिट लिखना है और उससे नेक्स्ट वाले के साथ आपने क्या ले लेना है? फैक्टोरियल ले लेना है, ठीक है। तो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन क्या हो सकती है? एन फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए पहले मैं n माइनस 1 के लिए लिख लेता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी जी। n माइनस 1 फैक्टोरियल जी, n माइनस 1 खुद आएगा, फिर इसमें से हमने 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाना है, लेस करते जाना है। n माइनस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 3, इतना अप टू सो ऑन 3 2 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, और ये सारा किसके इक्वल है? n माइनस 1 फैक्टोरियल की इक्वल है ना, ठीक है। तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल की रिकर्सिव डेफिनेशन। मतलब कि हमने इसको पहले एक्सपेंडिंग फॉर्म में थी, अब हमने इसको स्मॉल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, रिकर्सिव फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तक हमने देखा था। नेक्स्ट हम 4 से आगे 3 फैक्टोरियल को भी देख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल को आप ले सकते हैं 3 2 इंटू 1। इसी तरह आप 2 फैक्टोरियल को ले सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, एक लेस करके लिखना है। 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे?
1 ही लिखेंगे, ठीक है। 1 से नीचे नहीं जा सकते, 0 आ जाएगा, 0 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ये जो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 किस तरह होता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। और ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से। इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट जो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता किस तरह होता है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, अब अगर मैं फैक्टोरियल को सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर और उस जितने भी हैं नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने वो सारे इंटीजर लिख देने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिख देने हैं अप टू 1, और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका क्या होगा, उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। जी, एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एवेलिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें फैक्टोरियल गिवन है और हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है इनको। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6, 5, 4, 3, 2 इंटू 1। इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 720। जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी हमने ये सारा प्रोसीजर करना है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। तो पहले मैं जो इजी मेथड जो है उससे कर देता हूँ। 8 फैक्टोरियल को आप रिकर्सिव डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जी, अब इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम अगर इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक लिखना चाहें तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इंटू 1। इसी तरह 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सारे इससे कैंसिल, तो पीछे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। इसको भी आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको रिकर्सिव से सॉल्व कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, 10 और 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जीरो, आई थिंक ये 720 इसका आंसर आएगा। जी, अब आप थोड़े यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे कि ये मैंने किस तरह लिख दिया है 10, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके करना चाहें तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। रिकर्सिव डेफिनेशन के मुताबिक आप 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। इसी तरह रिकर्सिव डेफिनेशन के मुताबिक आप 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, ठीक है, n इंटू n-1, ठीक है। तो 9 और ये n-1 का फैक्टोरियल। इसी तरह 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव डेफिनेशन। तो ये से कैंसिल, तो इस तरह ये आपके पास 720 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू करना चाहें तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड देखते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। बाय बेसिक डेफिनेशन 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये सारा इस सारे से कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। जी, उम्मीद है आपको रिकर्सिव डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो इसलिए मैं जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ एक मेथड से ही सॉल्व करूँगा, बाय यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो आप बेसिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी, 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से आगे नहीं जा रहे क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा।
4 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 4 3 2 इंटू 1 और ये नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल एज इट इज़। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे डिवाइड कर देना है। पहले हम देखते हैं कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो 3 1 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, 4 4 से कैंसिल, ठीक है। 30 30 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये आपके पास 330 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह आपका ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अगेन हम 6 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ले सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। एज इट इज़ इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 1 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, 2 2 से कैंसिल, 5 4 20, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 7th पार्ट, 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जी यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो 8 को हम कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, ठीक है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी। 5 6 30 30 मल्टीप्लाई 4 120, 120 मल्टीप्लाई 7 इज़ 840, ठीक है। तो 840 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8, 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल करने के लिए हम 11 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक सिंप्लीफाई करेंगे। 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से आगे नहीं लिखेंगे ताकि हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकें। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, 2 2 से कैंसिल, 4 1 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई 9 इज़ 99, 99 मल्टीप्लाई 10 इज़ 990 आ जाएगा जी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, इसका हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 इज़ 7 फैक्टोरियल, ओके। 9 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज़। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई 4 इज़ 36। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 विच इज़ 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 15 इंटू फैक्टोरियल जी। 15 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये आपके पास 1, 15 माइनस 15 0 फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, सिंस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 ओवर 1 इज़ 1, ओके जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सिंस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करें 4 3 12, 12 2 24, तो इस तरह ही हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।